आज के समय में भारत केवल जनसंख्या या सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि डिजिटल शक्ति से भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। भारत का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज देश के हर छोटे बड़े शहर और गांव में इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से वैश्विक स्तर पर लॉन्च करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी क्यों हो सकती है और भारत को किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं। यूपीआई क्या है और ये इतना खास क्यों है। यूपीआई भारत का एक ऐसा डिजिटल भुगतान सिस्टम है जिससे मोबाइल के जरिए तुरंत पैसे भेजे और लिए जा सकते हैं। इसमें बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी याद रखने की जरूरत नहीं। क्यूआर कोड से भुगतान, 24/7 फ्री और सुरक्षित ट्रांजैक्शंस। आज यूपीआई के जरिए हर महीने अरबों रुपए का लेन देन हो रहा है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश भारत के इस मॉडल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यूपीआई लॉन्च का क्या मतलब है। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत ब्रिक्स मंच पर यूपीआई को एक कॉमन डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रूप में पेश करता है तो इसका मतलब होगा डॉलर पर निर्भरता कम करना, अमेरिका के वीज़ा, मास्टरकार्ड जैसे नेटवर्क को चुनौती, विकासशील देशों को सस्ता और स्वतंत्र भुगतान सिस्टम देना। ये कदम केवल तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक कूटनीति होगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को परेशानी क्यों होगी। 1. डॉलर की ताकत को झटका। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर है। अगर ब्रिक्स देश आपस में यूपीआई या किसी भारतीय सिस्टम से भुगतान करने लगे तो डॉलर की जरूरत कम होगी और अमेरिका का आर्थिक दबदबा घटेगा। दूसरा, अमेरिकी कंपनियों का नुकसान। यूपीआई के फैलने से वीज़ा, मास्टरकार्ड, पेपैल जैसी अमेरिकी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, इसलिए उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। तीसरा, अमेरिका की वित्तीय निगरानी कमजोर। अभी अमेरिका वैश्विक लेन देन पर नजर रख पाता है, लेकिन अगर भुगतान भारतीय या ब्रिक्स सिस्टम से हुआ तो अमेरिका का कंट्रोल घटेगा, प्रतिबंध लगाने की ताकत कमजोर होगी। भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 1. साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती। जैसे जैसे यूपीआई ग्लोबल होगा, हैकिंग का खतरा, डेटा चोरी का जोखिम, विदेशी साइबर हमले बढ़ेंगे। भारत को मजबूत साइबर सुरक्षा बनानी होगी। दूसरा, चीन की असहजता। ब्रिक्स में चीन भी है, लेकिन चीन अपने सिस्टम वीचैट पे, एलीपे को आगे बढ़ाना चाहता है। वो भारतीय यूपीआई को लीडिंग रोल में देखना नहीं चाहेगा। इससे अंदरूनी टकराव हो सकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय नियम और दबाव। अमेरिका और उसके सहयोगी देश तकनीकी नियम, डेटा लोकलाइजेशन, बैंकिंग कानून के जरिए भारत पर दबाव बना सकते हैं। चौथा, भरोसे का सवाल। दुनिया के देशों को ये भरोसा दिलाना होगा कि यूपीआई सुरक्षित है, पारदर्शी है, राजनीतिक दबाव से मुक्त है। ये भरोसा बनाना आसान नहीं होगा। भारत के लिए फायदे क्या होंगे। भारत डिजिटल सुपर पावर के रूप में उभरेगा। भारतीय तकनीकी को वैश्विक पहचान, डॉलर निर्भरता में कमी, विकासशील देशों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को मजबूती। निष्कर्ष, अगर भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यूपीआई को वैश्विक मंच पर लॉन्च करता है तो ये केवल एक पेमेंट सिस्टम नहीं होगा, बल्कि विश्व आर्थिक व्यवस्था को बदलने की शुरुआत होगी। इससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को रणनीतिक और आर्थिक परेशानी जरूर होगी, लेकिन भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर भी है। हालांकि इसके साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत रणनीति, सुरक्षा